नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं थला ऑनलाइन क्लासेस और थला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम बाबू आपको जो है कि आज आप जुड़ चुके हैं मानव नेत्र का पार्ट 4। कितना जुड़ चुके हैं आप बाबू? पार्ट 4 में आपका स्वागत है। ठीक बाबू, ठीक, स्वागत है। तो आज जानेंगे बाबू कि इससे रिलेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव भी लाए हैं और कुछ। अब देखिए बाबू, हम पार्ट 1 में हम आपको पढ़ाए थे कि आँख कैमरा की तरह कार्य करता है। अब कैसे कैमरा की तरह कार्य करता है ये भी हम आप बताएंगे कि ये देखिए नेत्र की देखने की क्रिया किस तरह है, आखिर ये हमारा कैमरा की तरह कैसे कार्य करता है, ये सभी बातें हम बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखा हुआ है पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा। पहला ऑब्जेक्टिव है बाबू। देखिए बाबू, रेटिना पर क्या चीज़ पर? रेटिना का दूसरा नाम क्या है बाबू? रेटिना का दूसरा नाम दृष्टि पटल है। क्या है बाबू? दृष्टि पटल। ठीक बाबू, पटल है। ठीक, तो रेटिना पर किसी वस्तु का क्या चीज़? किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि रेटिना पर, मौखिक बताए थे आप लोग को कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है, यानी कि बनता है। समझे कि नहीं? बनता है क्या चीज़? अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव हम लिखा दिए, सोचे कि आप लोग का दिमाग में नहीं हो, इसलिए लिखा दे कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या चीज़ पर? रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अब चलिए बाबू, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है बाबू, दूसरा ऑब्जेक्टिव नेत्र में एक द्रव पाया जाता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं, जो रोने या आंख में झटका लगने के समय लगता है। आप पढ़ लें, अब इसको समझेंगे बाबू, ठीक ना बाबू? तो देखिए बाबू, लिखा है यहाँ पर नेत्र में एक द्रव पाया जाता है। द्रव का मतलब समझिए कि एक तरफ से आप जिसमें बहने की क्षमता हो, समझे ना? बहने, जिस तरह पानी बह सकता है ना, पत्थर बह सकता है नहीं ना, तो वो द्रव नहीं कहलाया। समझे कि नहीं? एक एग्जाम्पल मान लीजिए। तो देखिए, द्रव पाया जाता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं। कौन से द्रव कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं, जो रोने या आँख में झटका लगने के समय निकलता है। और ये कचाव द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? आंसू कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आंसू कहते हैं। इसलिए इसका, हमारे इस द्रव को निकलना भी आवश्यक है बाबू। इससे हमारा आँख का कचरा साफ होता है। समझेंगे? रोने से फ़ायदा भी है। सिर्फ ना, आज के बाद से अब जो है कि खूब रोइएगा, आज के बाद से आप बहुत तेज रोइएगा, ठीक ना? तो आँख में जो है कि रोने से हमारा क्या फ़ायदा है कि ये द्रव, और ये वो चीज़ जाने, नेत्र में जो द्रव पाया जाता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं, ये द्रव ज़्यादा रोने से भी नहीं चलता है ना। ज़्यादा रोइएगा तो फिर पूरा कचाव द्रव ही निकल जाएगा, ठीक ना? तो ठीक, तो हम ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया। नेत्र में एक द्रव पाया जाता है। द्रव का मतलब ही हुआ कि पानी निकलता है, तो वो बहने की क्षमता होता है, तो द्रव ही हुआ, वही हुआ। बस आंसू का नाम क्या पड़ गया? कचाव। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए बाबू, समझ गए? अब देखिए, नेत्र की वास्तव में देखने की क्रिया किस तरह है? नेत्र की गड़बड़ा गया ना बाबू। तो देखिए बाबू, नेत्र में देखने की क्रिया किस तरह है? क्या बाबू? किस तरह है? तो नेत्र में देखने की क्रिया, नेत्र की देखने की क्रिया, यहाँ नेत्र के देखने की क्रिया कर देते हैं, अच्छा लगेगा। क्या बाबू? ऊपर नेम सेंटेंस बनेगा। नेत्र के देखने की क्रिया। नेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? आँख भी कह सकते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं। क्या? तो देखिए बाबू, नेत्र यानी कि आँख वास्तव में एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। जैसे कैमरा में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है, उसी प्रकार आँख में आगे लेंस और पीछे रेटिना होता है। कैमरा में जो काम शटर का होता है, वही काम आँख में पलक का होता है। चलिए, इसको पढ़ लिए, अब इसको समझते हैं। ठीक बाबू, क्या करते हैं? समझते हैं। क्या करेंगे बाबू? समझेंगे। ठीक बाबू, ठीक, समझेंगे।
तो देखिए बाबू, नेत्र यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, आँख। आँख वास्तव में यानी कि रियलिटी में एक फोटो, यानी कि रियलिटी में एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। वास्तव में हम लिखाए थे ना कि पार्ट वन में हम बताए थे कि मानव नेत्र जो फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है, कैमरा की तरह कार्य करता है। यहाँ 2 बार कैमरा लिख दिया, जैसे कैमरा की तरह कार्य करता है ना, जैसे नहीं सही है, फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। ठीक है, नेत्र वास्तव में यानी कि रियलिटी में बाबू, यानी कि रियल मायने में जो है कि रियल मायने में फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। जैसे यहाँ लिखा है बाबू, जैसे कैमरा में क्या बाबू, कैमरा में आगे लेंस होता है, आगे क्या होता है बाबू, लेंस होता है, और पीछे क्या बाबू, पीछे फोटो फिल्म होता है। क्या होता है, फोटो फिल्म। देखिए जब आप कैमरा देखिएगा, कैमरा तो आगे लेंस होता है, यानी कि आगे लेंस होता है। ठीक, अब पीछे जो है कि बाबू, पीछे हमारा फोटो फिल्म होता है। ठीक, फोटो फिल्म होता है, फोटो फिल्म होता है। उसी प्रकार अब बोल रहा है उसी प्रकार मतलब उस, यानी कि कैमरे के उसी प्रकार, जिस तरह कैमरा है तो उसी प्रकार कैमरे की प्रकार ही आँख में आगे लेंस, आगे लेंस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, आगे हमारा लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है बाबू, एक बार बोलिए आप लोग, तो उत्तल लेंस। तो हम यहाँ क्या सीधी सी बोले आसान भाषा में, आगे लेंस और पीछे रेटिना। अब रेटिना, ठीक, रेटिना होता है कैमरा में। देखिए कैमरा में जो काम शटर का होता है वही क्या बाबू, वही काम आँख में पलक का होता है। क्या होता है, पलक का होता है। समझे बाबू? आई हो कि बाबू यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं। बहुत गर्मी लग रहा है बाबू। आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।